और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के गुमला से आ रही है, जहां पर पुलिस ने पीएलएफआई के एक बड़े नक्सली लारा टोपनो को कामडारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गुमला में पुलिस गिरफ्त में हार्डकोर नक्सली आया है। 1 लाख का इनामी पीएलएफआई नक्सली पुलिस की गिरफ्त में और भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी इसके पास से की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली के पास से एक 9mm पिस्टल, 4 जिंदा गोली और 7 मोबाइल बरामद किए गए। इन दिनों नक्सलियों पर पुलिस नकेल कसने में लगातार जुटी हुई है और इसी का परिणाम है कि आए दिन नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। झारखंड में सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन विभागवार समीक्षा बैठक में जुटे हुए हैं। 3 दिनों तक विभागों की समीक्षा के बाद सीएम हेमंत सोरेन आज फिर से रिव्यू मीटिंग में जुट रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कामों का जायजा लेने वाले हैं। वहीं विकास योजनाओं की प्रगति और उससे जनता को हो रहे लाभ की भी समीक्षा की जाएगी। सीएम की समीक्षा बैठक 18 दिसंबर तक चलेगी और इसके बाद 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने पर नई योजनाओं के ऐलान के साथ ही अब तक के काम का रिकॉर्ड कार्ड भी पेश किया जाएगा। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, 1 साल पूरे होने से पहले क्या कमियां रह गई, क्या खामियां रह गई, इसे लेकर के ये समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण नजर आती है। जरूर, और अगर किसी भी राज्य में जो राज्य की सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो जो अपना कामकाज करती है, खासकर अगर हम विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर बात करें, क्योंकि योजनाओं का बनना और योजनाओं का धरातल पर उतरना ये 2 तरह की बातें होती हैं। झारखंड जैसे राज्य में ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि योजनाएं कई बार धरातल तक नहीं पहुंच पाती, लाभुकों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के जो हेमंत सोरेन सरकार है और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और पिछले 1 साल के दरमियान जो काम किए गए हैं, अलग अलग विभागों में जो काम हुए हैं अब तक, उसकी जो अद्यतन जानकारी है, जो उसकी जमीनी हकीकत है, वो क्या है, किस वजह से अगर योजना लाभुक तक नहीं पहुंच पाई है, धरातल पर नहीं उतर पाई है, तो उसे कैसे गति देना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। और इसी बहाने, समीक्षा बैठक के बहाने ही एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। अविनाश, क्या इसे इस रूप में भी देखें और समझें कि जब ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसे लेकर हमलावर होगा, विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े करेगा, उसका माकूल जवाब दिया जा सके, इसलिए ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, विपक्ष का सवाल उठाना राजनीति का दूसरा एक पहलू भी है, क्योंकि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, विपक्ष की तरफ से जब तक सवाल नहीं उठेंगे, सरकार के अंदर जो कार्य योजनाएं हैं उनको गति भी नहीं मिलती है। इसलिए पहले से ही, चूंकि राज्य के जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी ने घोषणा कर रखी है कि वो श्वेत पत्र जारी करेगी और इससे पहले जो राज्य की सरकार है वो इस बात को तय कर लेना चाहती है कि उन्होंने क्या किया, हेमंत सोरेन सरकार ने 1 साल में क्या किया, और 29 दिसंबर को ही बहुत सारी ऐसी योजनाओं की घोषणा भी की जाएगी जो अगले वर्ष, हम कह सकते हैं नए वित्तीय वर्ष में, वो धरातल पर उतरने का एक टास्क तय किया जाएगा, एक लक्ष्य तय किया जाएगा। बहुत सारी योजनाओं पर इस वक्त कार्य चल रहे हैं, विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि 29 दिसंबर के लिए रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ वैसी योजनाओं को भी धरातल पर उतारना है जो सरकार ने पहले से नई योजनाओं की फहरिस्त में उसे शामिल कर रखा है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद जो रिपोर्ट सामने रखी जाती है, वो रिपोर्ट से खुद कितने संतुष्ट सरकार नजर आती है और तमाम जो सवालात उनके सामने खड़े होंगे, उन सवालों का हल कैसे निकाला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अपने 1 साल के कार्यकाल पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कोल्हान दौरे पर हैं, जहां वे मुरझाए कमल को फिर से खिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश आजकल कोल्हान इलाके में पसीना बहा रहे हैं। इन दिनों राज्य की राजनीति में कोल्हान प्रमंडल की चर्चा जोरों पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह दीपक प्रकाश का दौरा है। दरअसल 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस कोल्हान इलाके में काफी निराशाजनक रहा था।
बीजेपी कोल्हान प्रमंडल की 14 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वर्चुअल बैठक और संवाद से उलट बीजेपी मैन टू मैन मीटिंग में जुटी है। इस दौरे में बीजेपी के निशाने पर हेमंत सरकार है। 1 वर्ष पूरा होने पर आरोप पत्र जारी करने का हम काम करेंगे और आरोप पत्र में हम उन सारे विभागों के बारे में विवरण देंगे कि पिछली सरकार में और इस सरकार का तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं और उसकी विवरण हम जनता के सामने रखने वाले हैं। बीजेपी का मानना है कि चुनावी राजनीति के लिहाज से वर्तमान से ज्यादा खराब और क्या हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने संगठन के मोर्चे पर विस्तार और मजबूती का पहला टास्क कोल्हान के लिए ही तय किया है और प्रदेश अध्यक्ष खुद कोल्हान के मैदान में उतरकर संगठन में नई ऊर्जा का संचार करने में जुटे हैं। कोल्हान की राजनीति में हमेशा से ही राजनीतिक उलटफेर का दौर चलता है। आज जब 14 में से 13 सीट यूपीए के खाते में है और 1 सीट निर्दलीय सरयू राय के पास है, अब यूपीए विधायकों के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है। संगठनात्मक विस्तार, साथ में सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने का संकल्प मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का के लिए प्रतिबद्धता और उन योजनाओं से आम जनता कैसे लाभान्वित हो उसके बारे में विचार। झारखंड की राजनीति 5 प्रमंडलों के ध्रुवीकरण पर टिकी है। राजनीति में संगठन विस्तार की कवायद या बड़े नेताओं का दौरा चलता ही रहता है, मगर कोरोना संक्रमण के दौरान लंबे समय से ठहर सी गई राजनीति में एक बार फिर से कोल्हान में दीपक प्रकाश के दौरे ने हलचल बढ़ा दी है। रांची से अविनाश, घाटशिला से प्रबंधन के साथ सरायकेला से विकास की रिपोर्ट। तो राजनीति के बाद अब बात करते हैं रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की। जी हां, रांची के बाजारों में इन दिनों धोनी के फार्म हाउस की गोभी की काफी डिमांड है, जिन तस्वीरों को आप देख भी पा रहे हैं। रांची के सैम्बो में धोनी का फार्म हाउस है, जहां पर बड़े पैमाने पर गोभी की खेती की गई है और अब फार्म हाउस में तैयार हो चुकी गोभी को रांची के बाजारों में भेजा जा रहा है। बाजार में 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे गोभी के स्वाद को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं संजय, हमारे सहयोगी रांची से। संजय, ये माना जाए कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के पिच पर, जिन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के साथ कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए, अब एक बार खेती किसानी में भी वही शिद्दत, वही हुनर वो दिखा भी रहे हैं। जी विभा, बिल्कुल कह सकते हैं कि फिनिशर के बाद फार्मिंग। हम इस समय खड़े हैं रांची के सैम्बो स्थित धोनी के फार्म हाउस में और पिछली बार हमने न्यूज 18 के दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह टमाटर की खेती यहाँ की गई है। बाजार में टमाटर बिक रहे हैं और अब टमाटर के बाद यहाँ से फार्म हाउस से गोभी जा रही है और ये गोभी खूब पसंद की जा रही है बाजारों में, यहाँ तक लूटमार हो रही है इस गोभी की। हमारे साथ हैं निर्मल, जो गोभी की खेती के खास यहाँ पर देखभाल करते हैं, करीबी नज़र रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे। निर्मल, गोभी यहाँ से अभी तक फार्म हाउस से बाजार में कितना गोभी जा? सर, हम लोग का मतलब 3 एकड़ में लगाए हैं तो आधा से ज़्यादा मतलब गोभी जा चुकी है, आधा से ज़्यादा गोभी जा चुकी है और अच्छा बिक्री हो रहा है। मतलब गोभी हम लोग का ठीक है और आदमी मतलब दूसरा आदमी बाजार में आप जाते हैं तो लोग इस गोभी को किस नाम से जानते हैं? क्या रिस्पांस है? रिस्पांस है सर, रिस्पांस आते हैं, बोलते हैं धोनी भैया का खेती करते हैं और एक्चुअली हम लोग का बिना गोबर खाद मतलब गोबर खाद का ही है। इस कारण से हम लोग का गोभी जो है ना बहुत ज़्यादा बिक्री होती है और अभी गोभी का बहुत ही ज़्यादा मांग हो रही है। जी बिल्कुल, एक तो ये बिल्कुल गोबर खाद से जो पैदा की गई है गोभी, और साथ में जब धोनी का इसमें लेवल लगता है तो बाजार में ऐसे ही लूटमार हो जाती है। ये बताएं कि धोनी जब यहाँ आते हैं तो गोभी को लेकर कोई खास चर्चा करते हैं आपसे? जी सर, एकदम हाँ करते हैं और बोलते हैं कि हाँ गोभी अच्छा है, मार्केट में अच्छा चल रहा है और अच्छा भी गोभी का ही हो रहा है। हम लोग भी बताते हैं भैया कोई ऐसा ही है, तो सब कुछ अभी गोभी का ठीक है चल रहा है
और हम लोग का जो है ना सेल भी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल पैनी नज़र है कि वास्तव में जो फार्म हाउस है 43 एकड़ का जो फार्म हाउस है, किस जमीन पर क्या कौन सी फसल लगाई गई, कौन सी सब्जी की खेती लगाई गई, किस अवस्था में है, क्या बाजार में जाने लायक हुई है। धोनी हर चीज़ पर करीबी नज़र रखते हैं। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो किसान के रूप में हो या चाहे मजदूर के रूप में, धोनी आते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, बात करते हैं उनसे। हम निर्मल ये बताया बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और किस तरीके से धोनी के लेवल के साथ जो भी प्रोडक्ट जो है बाजार में पहुंचते हैं तो लोगों का रिस्पांस उसे बेहद अच्छा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रांची में लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर के लापरवाह नजर आ रहे हैं और इसी की वजह से इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक 22,000 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए क्योंकि लोगों ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा था। वहीं रांची वासियों से ही 24 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है अब तक और पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन में ही 15,000 गाड़ियों का चालान काटा गया जिनसे जुर्माने के तौर पर 9 करोड़ से ज्यादा की राशि ली गई। इनसे 90% लोगों का चालान हेलमेट नहीं पहनने की वजह से काटा गया है। हालांकि डीटीओ का यह मानना है कि अब लोग अधिक जागरूक हुए हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन किया जा रहा है। में देखा गया है कि अब तक लगभग हम लोगों ने 21 से 22,000 के आसपास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड किए। वो 3 मंथ्स के लिए सस्पेंशन होता है फर्स्ट एंड सेकंड ऑफेंस में। अगर कोई भी उस तरह का ऑफेंस करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी 90% केसेस में हम लोग विदाउट हेलमेट और पिलियन राइडर अगर विदाउट हेलमेट है तो इन दोनों केसेस में ज़्यादातर केसेस आए हैं। बाकी ड्रंक एंड ड्राइव में भी जो है लाइसेंस सस्पेंशन का प्रोविजंस है। तो इस तरह के केसेस मामलों में हम लोगों ने सस्पेंड किया ताकि लोगों को ये हो कि वो फाइन के साथ साथ उनको ये भय हो कि मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता है। इन दिनों दुमका पहुंचना आम लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बन गया है। जिला मुख्यालय में प्रवेश के 3 रास्तों में से 2 रास्ते भुरभुरी रोड और विजयपुर नदी पर बने पुल का जीर्णोद्धार का काम जारी रहने से आवागमन इन रास्तों पर पूरी तरह से बाधित है। ऐसे में सभी गाड़ियां देवघर दुमका मेन रोड के जरिए आ जा रही हैं, जिससे जरमुंडी और जामा के बीच हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं जरमुंडी विधायक और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जल्द ही इस समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। बुड़बुड़ी पुल है, वहाँ भी रोड टूटा हुआ है, वो तो सालों भर से टूटा हुआ है। उसके बाद हाल फिलहाल में जो है विजयपुर की भी रोड जाम कर दी गई है, जिसके चलते दुमका से लेके जामा और जामा से लेके जरमुंडी तक जो है रोड की जाम स्थिति बनी हुई रहती है, जिससे सरकार द्वारा ना ही कोई डाइवर्सन की व्यवस्था है और ना ही रोड की जो है कोई सही ढंग से व्यवस्था कर पा रहे हैं। वैकल्पिक रास्ते बनाने का विभागीय आदेश दिया जा चुका है और विजयपुर पुल और बुड़बुड़ी पुल दोनों में मरम्मती का काम युद्ध गति से चालू है। आने वाले दिनों में जो कठिनाई हुई है जनता को, शीघ्र ही उससे निपटारा मिलेगा और आपको दिखाई पड़ेगा कि रोड जो बदहाल हुई है कुछ समय दीजिए। सारे रोडों को फिर से इन ऑर्डर ला के यहाँ के यातायात व्यवस्था को सुगमता से चालू करवाना इस सरकार की प्राथमिकता है। इन दिनों दुमका शहर में प्रवेश करना आम लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो गया है। दुमका शहर में प्रवेश के 3 रास्ते हैं। भागलपुर मार्ग में भुरभुरी पुल क्षतिग्रस्त है, जिसके जीर्णोद्धार का कार्य जारी है। धनबाद मार्ग में विजयपुर पुल भी क्षतिग्रस्त है और उसके भी जीर्णोद्धार का कार्य जारी कर दिया गया है। नतीजा देवघर दुमका मार्ग पर से ही सभी वाहनों का परिचालन हो रहा है और इस स्थिति में जामा प्रखंड में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। आम लोगों की कौन पूछे, एम्बुलेंस चालक भी इस जाम से परेशान हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह कहा जा सकता है जामा प्रखंड अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है और हमेशा यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। घाटशिला के मुसाबनी में स्वर्णरेखा नदी में टूटी पुलिया की मरम्मत कर चेक डैम बनाने की मांग पर मछुआरों ने आंदोलन छेड़ दिया है। आंदोलन के पहले दौर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मछुआरों ने नदी में उतरकर जल सत्याग्रह जैसे आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल घाटशिला के भव भंडार स्वर्णरेखा नदी पर पुरानी पुलिया टूटी हुई है। इसे ही चेक डैम बनाने की मांग पर मछुआरे एकजुट होने लगे हैं और सीएम से
गरीब मछुआरों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मांगों पर ध्यान देने की अपील लगातार की जा रही है। इन मछुआरों की मांग है कि हमारे मोहंडा में जो छोटी पुलिया है जो टूट चुकी है इसे मरम्मत किया जाए ताकि यहाँ पर एक छोटा सा चेक डैम एक यहाँ पर निर्माण हो सके और इस पानी के जमाव से मछुआरे की रोजी रोटी चल सके। हमारी पूरी तरह इस सुलेखा नदी में इस पानी में समा के एक तरह से सत्याग्रह, एक जल सत्याग्रह हम कह सकते हैं कि सारे मछुआरे यहाँ पर सुलेखा नदी में उतर कर इस बात का लेकर आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं कि यहाँ पर एक चेक डैम होना चाहिए और सरकार मछुआरे के बारे में भी सोचे। इनका खेती बाड़ी सिर्फ और सिर्फ ये नदी ही है, यहाँ पानी जमा होने से इनको रोजगार मिलता था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।